अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। यासीन, हिकमत भरे कुरान की कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तुम यकीनन पैगंबरों में से हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। ये कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल, ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादों को पहले खबरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हुए हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनके गलों में तोक डाल रखे हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, और इस वजह से उनके सर ऊपर को उठे रह गए हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढांक लिया है, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। और इनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या खबरदार न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। तुम तो सिर्फ ऐसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को देखे बगैर उससे डरे। चुनाचे ऐसे शख्स को तुम मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त अजर की खुशखबरी सुना दो। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज का पूरा इहाता कर रखा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। और ए पैगंबर, तुम इनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करो
जब उनके पास रसूल आए थे, जब हमने उनके पास शुरू में 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उनकी तायीद की और उन सब ने कहा कि यकीन जानो हमें तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तक्ज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। उन्होंने कहा, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम हम जैसे ही आदमी हो और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की है और तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है और हमारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा नहीं है कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दें। बस्ती वालों ने कहा, हमने तो तुम्हारे अंदर नहूसत महसूस की है। यकीन जानो अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहूसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है। क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बात पहुंचाई गई है? असल बात यह है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। और शहर के परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मान लो, इन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और वो सही रास्ते पर हैं। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसों को माबूद मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम न आए और न वो मुझे छुड़ा सकें। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया
कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल किया है। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हमें उतारने की जरूरत थी, वो तो बस एक ही चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन वइन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वो उनके पास लौट कर नहीं आते। और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। वआयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा वअखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन वअअनाबिन वफज्जरना फीहा मिनल उयूनि लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। और इनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी, हमने उसे जिंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतजाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं, हालांकि उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अन्फुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून वआयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, उस पैदावार के भी जो जमीन उगाती है और खुद इन इंसानों के भी और उन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं हैं। और इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जिसका इक्तिदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल। वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल्उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून।
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون। और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि वो जब इन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। न तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे निकल सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने इनके लिए उसी जैसी और चीजें भी पैदा की जिन पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद न तो कोई उनकी फरियाद को पहुंचे और न उनकी जान बचाई जा सके। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन वइज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत्'iमु मन लौ यशाअुल्लाहु अत्'अमह इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुअय्यन वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो उन्हें दिया जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि बचो उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो जरा कान नहीं धरते। और उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो मुंह न मोड़ लेते हो। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से गरीबों पर भी खर्च करो, तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। और कहते हैं कि ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जो इनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान उन्हें आ पकड़ेगी। फिर न ये कोई वसीयत कर सकेंगे और न अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान वसदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून।
और सूर फूंका जाएगा तो यकायक ये अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ तेजी से रवाना हो जाएंगे। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकज से उठा खड़ा किया है। जवाब मिलेगा कि ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच्ची बात कही थी। और कुछ नहीं, बस एक जोर की आवाज होगी जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। चुनाचे उस दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें किसी और चीज का नहीं बल्कि उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। इन्न अस्हाबल जन्नति अल-यौम फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे। वो और उनकी बीवियां घने सायों में आरामदेह नशिस्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और उन्हें हर वो चीज मिलेगी जो वो मंगवाएंगे। रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीनुन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। और काफिरों से कहा जाएगा कि ऐ मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। ऐ आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें ये ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू तअक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। और हकीकत ये है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खलकत को गुमराह कर डाला, तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है वो जहन्नम जिससे तुम्हें डराया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअ लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ुस्सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसख्नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन। आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई किया करते थे। और अगर हम चाहें तो यहीं दुनिया में उनकी आंखें मिलिया मेट कर दें, फिर ये रास्ते की तलाश में भागे फिरें, लेकिन उन्हें कहां कुछ सुझाई देगा। और अगर हम चाहें तो उनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे उनकी सूरतें इस तरह मसख कर दें कि ये ना आगे बढ़ सकें और ना पीछे लौट सकें। वमन नुअम्मिरहु
نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ। और हम जिस शख्स को लंबी उम्र देते हैं उसे तख्लीकी एतबार से उलट ही देते हैं, क्या फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती? और हमने अपने इन पैगंबर को ना शायरी सिखाई है और न वो इनके शायन शान है। ये तो बस एक नसीहत की बात है और ऐसा कुरान जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि हर उस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा हो और ताकि कुफ्र करने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाए। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ। और क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और ये उनके मालिक बने हुए हैं, और हमने इन मवेशियों को उनके काबू में दे दिया है, चुनाचे इनमें से कुछ वो हैं जो इनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं। नीज इनको उन मवेशियों से और भी फवायद हासिल होते हैं और पीने की चीजें मिलती हैं, क्या फिर भी ये शुक्र बजा नहीं लाएंगे? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ। और इन्होंने अल्लाह को छोड़कर इस उम्मीद पर दूसरे खुदा बना रखे हैं कि इन्हें उनसे मदद मिले, हालांकि उनमें ये ताकत ही नहीं है कि इनकी मदद कर सकें, बल्कि वो उनके लिए एक ऐसा मुखालिफ लश्कर बनेंगे जिसे क़यामत में इनके सामने हाजिर कर लिया जाएगा। गर्ज ए पैगंबर, इनकी बातें तुम्हें रंजीदा न करें, यकीन जानो हमें सब मालूम है कि ये क्या कुछ छुपाते हैं और क्या कुछ जाहिर करते हैं। أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ। और क्या इंसान ने ये नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया था, फिर अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला बन गया। हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। कहता है कि इन हड्डियों को कौन जिंदगी देगा जबकि वो गल चुकी होंगी। कह दो कि इनको वही जिंदगी देगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था और वो पैदा करने का हर काम जानता है। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم। वही है जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी है, फिर तुम जरा सी देर में उससे सुलगाने का काम ले लेते हो। भला जिस जात ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को दोबारा पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो सब कुछ पैदा करने की पूरी महारत रखता है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। उसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। गर्ज पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुम सबको आखिरकार ले जाया जाएगा।